मेरा कहने का मतलब वसीम रिजवी से ये है कि मुझे सबसे पहले वो बताए कि वो मुसलमान है या नहीं है। ये किसी का नहीं है सर, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है। यूपी में जो घोटाले इसने करे थे उससे बचना चाहता है। हम सारे मुसलमान इसके खिलाफ खड़े हैं सर। और मैं आप लोगों को सही बता देना चाहता हूँ, लखनऊ के लोगों को, यूपी के लोगों और दिल्ली के लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, इसको कब्र भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कब्र भी नहीं लेने देंगे, ना ये कब्र के अंदर दफन होगा। इसको तो ऐसा करेंगे जैसे यजीद काल हुआ था, कुत्ते रौंद देंगे इसको रोडों पर इंशाल्लाह। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। वसीम रिजवी ने जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर की 26 आयतों के खिलाफ, उसको लेकर मुस्लिम समाज में इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी है कि अब उसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। वसीम रिजवी ने खुद वो कहीं शायद बंद कर लिया है और अब उसके कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि मेरी फैमिली भी मेरा साथ छोड़ के चली गई इस मुद्दे पर। तो इस तरह की चीज़ें करोगे तो फैमिली तो क्या, कोई भी साथ नहीं देगा। अब उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनवर मिर्ज़ा साहब है, जो खुद शिया कम्युनिटी से आते हैं और शिया वर्सेस जिस तरह सुन्नी कराने का उसने काम किया है, जिस तरह की साजिश की है, उसके पीछे कौन लोग हैं, अनवर मिर्ज़ा साहब हमें बताएंगे। बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, दिल्ली के जाने माने कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अनवर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शिया कम्युनिटी से आते हैं, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम लोग शिया सुन्नी वगैरह तो मानते नहीं है, नहीं, लेकिन उस पर उसने एक तरह का जो काम किया है उससे चीज़ें निकल कर आ रही कि झगड़ा कराने की कोशिश कर रहा है। सर सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिया सुन्नी की तो बात ही नहीं, जी। यहाँ पर सिर्फ बात है मुसलमानों की और कुरान की बात। कुरान सबका एक है, चाहे शियाओं को चाहे सुन्नियों को, कुरान एक है, उसको ये बांट नहीं सकता। और आज कैमरा में देखो, इसने ज़िंदगी में जो काम करा है, खाली ये काम करा है। इसने जब इसको वहाँ का चेयरमैन बनाया गया था, इसने वहाँ पर इतने घोटाले करे, इतना बुरा हाल इसने वहाँ पर यूपी के अंदर कर रखा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर। अब इसको घबराहट हो रही थी, कोई भागने की चाहत हो रही थी, मैं किसी तरीके भागूं, इसको वहाँ से चेयरमैनी से भी हटा दिया गया। अब ये अपने आप को बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर, इसके साथ राजनीतिक हाथ बहुत है, और सबसे बड़ा हाथ जो है वो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, जो इसके साथ सामने खड़े होंगे, जो इसके साथ खड़े हैं। सबसे पहली बात है कि कुरान की बात ये कर रहा है। कुरान वो चीज़ है जो कुरान नाजिल हुआ था अल्लाह की तरफ से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी छाती पर, जिनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह ने नाजिल करा। रसूल खुदा ने इसकी आयत लिखी, सारी सिस्टम बनाया। इस चीज़ को सब मानते, शिया सुन्नी सब मानते, और यहाँ तक कि हिंदू सिख जितने लोग हैं, धार्मिक लोग भी कुरान की मानता मानते। आज से पहले कभी भी वसीम रिजवी को ध्यान नहीं आया कि कुरान में क्या दिक्कत आ रही, कुरान में क्या दिक्कत आ रही। आज कुरान की बात करना चाह रहा है। मेरा कहने का मतलब वसीम रिजवी से ये है कि मुझे सबसे पहले वो बताए कि वो मुसलमान है या नहीं है। मेरे हिसाब से वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होता तो वो कुरान पर बात ना उठाता, वो उठाता किसी और पर। उसको क्या सिस्टम बना हुआ है, उसको सिर्फ जो याद आता है, राम मंदिर याद आ जाता है, भगवान याद आ जाते हैं, झाड़ू लगानी है, पोछे लगाने। कभी भी आपने ये देख लीजिए, हर मौलाना की फ़ोटो आती होंगी, हर उलेमाओं की फ़ोटोएँ आती होंगी। आज तक मुझे बता दीजिए कि कहीं वसीम रिजवी ने मुहर्रम के जुलूस निकाले हों या रसूल खुदा की पैदाइश का कोई जुलूस निकालो, कहीं पर जाके मुसलमानों के लिए कोई काम करो। कभी ज़िंदगी में इसने काम नहीं करा। ये नक्कारा आदमी था, ये नक्कारा आदमी है, हम इसको मानते हैं। ये शियाओं का तो है ही नहीं, ये मुसलमान भी नहीं है, इसकी तो जाति पता नहीं कौन सी है। और आज आपने खुद देखा, इसकी वीडियो आ रही है, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार, सब दुनिया जहाँ इससे दूर हो चुकी है। आलिम दीन हमारे सबसे बड़े गुरु शिया कल्बे जव्वार साहब ने ऐलान किया, और कल लखनऊ के अंदर उन्होंने पूरा प्रदर्शन करा इसके खिलाफ। सारी कौम कर रही है, हिंदू सिख सब इसके खिलाफ आ चुके हैं, क्योंकि इसका कोई हमदर्द नहीं है। इसका हमदर्द जो है, जिन चार कंधों की ये बात कर रहा है, राजनीतिक आदमी इसके साथ चार कंधे चल रहे हैं, जो इसको ये कह रहा है कि मेरे चार कंधे जरूर होंगे। इसको घर की वैल्यू नहीं चाहिए, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसे चार कंधों की वैल्यू जरूरत है। चार वैल्यू की बहुत जल्दी आपके सामने है कि कौन इसके साथ है जुड़ा। अब इस पर क्या नया एक्शन लेने जा रहे हैं? सर नया एक्शन ये है कि कल कल्बे जव्वार साहब ने और महमूद पराचा साहब, जो हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कल लखनऊ के अंदर ऐलान करा है, इसी जुम्मे को हम जामा मस्जिद से, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहाँ पर शिया सुन्नी सब मुस्लिम समुदाय के लोग और भी समुदाय के लोग जुड़ेंगे। वो जामा मस्जिद से जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से मार्च पैदल करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। और मेरी एक छोटी सी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के आगे है, मैं हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, वेलकम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। जिस जज साहब के सामने उसने याचिका दायर करी है, मैं याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर इस याचिका को आप खारिज कीजिए, क्योंकि आप भी मानते हैं कि कुरान की अहमियत कितनी बड़ी है।
आप कुरान की अगर अहमियत को मानते हैं, कुरान को अगर आप समझते हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है इस खारिज को ख़त्म करिए और वसीम रिजवी को जल्द से जल्द सर सज़ा दीजिए और उस पर जुर्माना लगाइए। उसे पता चले कि तूने जो गलत हरकत की है तेरे पे ही हर्जाना लगता है। सर बिल्कुल गलत काम करा है, ये किसी का नहीं है सर, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है। यूपी में जो घोटाले इसने करे थे उससे बचना चाहता है। हम सारे मुसलमान इसके खिलाफ खड़े हैं सर। ऐसा तो नहीं है, अभी कुछ दिन पहले छापे पड़ रहे थे तो उसको लेकर इसने कुछ दोबारा खुश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सर, वो जो छापे पड़ रहे थे इसको डर हो चुका है कि यूपी में सरकार बदल सकती है। और देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, जिस सरकार के पहलू में बैठा था, जिसकी गोद में बैठा था, जिस सरकार ने इसको चेयरमैन बनाया था, आज वो सरकार जाने के लाते पे है। जिस पर भी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वसीम रिजवी को पता है कि मेरे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, इसीलिए वो बचने के लिए राजनीति खेल रहा है और वो किसी तरीके भी कोई दंगा भड़काने वाला काम कर रहा है कि किसी तरीके भी मुसलमानों के अंदर कोई विवाद फैले, कोई ऐसा बवाल मचे जो ये आपस में बंटने का काम करे। मैं वसीम रिजवी को बता देना चाहता हूँ और उन राजनीतिक लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ना वसीम रिजवी को मानेगा, ना उसके साथ चलने वाले राजनीतिक आदमी को मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी, आपने ये सारी चीज़ें बताई और आपने ये भी बताया कि शिया कम्युनिटी से उसे बिल्कुल खारिज कर दिया गया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका मुसलमान से कोई लेना देना है। जी कुछ कह रहे हैं? छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे शिया भाई, सुन्नी भाई, जितने भी मेरे मुसलमान भाई मेरी वीडियो को समझे, उसको ये एहसास कराना है वसीम रिजवी को, उसको कब्र तक नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह अगर चाहेंगे, लेकिन वसीम रिजवी को अगर सुप्रीम कोर्ट मानता देता और इसको याचिका को समझता है तो हम सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की अहमियत को नहीं माना, वसीम रिजवी की अहमियत को माना है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुरान की अहमियत को मानता है तो मुझे बहुत उम्मीद है कुरान की अहमियत के नद्दे नजर कि सुप्रीम कोर्ट और वहाँ का जज साहब बिल्कुल खारिज करेंगे। कुरान के ऊपर कोई भी वहाँ पर बात नहीं चलेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी, सारे मुसलमान समुदाय को उम्मीद रहेगी, शिया सुन्नी सबको उम्मीद रहेगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख से पहले ही खत्म हो जाएगा और वसीम रिजवी को जुर्म सजा दी जाएगी, जेल होगी और इस पे हर्जाना लगेगा। एक बात आपको और बता दूं, इसने अपनी कब्र के लिए एक जगह तालकटोरा स्टेडियम जो कब्रिस्तान है लखनऊ के अंदर, वहाँ जगह बनाई थी पूरा पत्थर लगा के, क्योंकि उसे पता था मुझे कब्र भी नहीं मिलेगी, यजीद को कब्र नसीब नहीं है तो इसको कब्र कहाँ से मिलेगी। लेकिन कल दिल्ली के हमारे जोरबाग करबला से सेक्रेटरी बहादुर अब्बास नकवी, उनकी पूरी टीम और टाइगर जो वहाँ से आपका लखनऊ से टाइगर संस्था है, उसने मिलकर कल रात को जाकर वो कब्र को भी तोड़ दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि कब्र भी इसको नसीब नहीं होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहमर्दा के कमेटी के लोगों और टाइगर कमेटी के लोगों में जिन्होंने इसकी कब्र को भी निपटा दिया है। और मैं आप लोगों को सही बता देना चाहता हूँ, लखनऊ के लोगों को, यूपी के लोगों और दिल्ली के लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, इसको कब्र भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको कब्र भी नहीं लेने देंगे, ना ये कब्र के अंदर दफन होगा। इसको तो ऐसा करेंगे जैसे यजीद का हाल हुआ था, कुत्ते रौंद देंगे इसको रोडों पर। मैं बहुत बहुत इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहादुर अब्बास नकवी का, शाहमर्दा कमेटी का और टाइगर कमेटी का।